गैस लॉ, कौन से गैस लॉज हैं? इसमें पहला लॉ था हमारा बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ बेसिकली ये कह रहा है कि प्रेशर ऑफ गैस एंड वॉल्यूम ऑफ गैस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो प्रेशर exerted by gas particle is inversely proportional to the volume occupied by the gas particle. तो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीपल कांस्टेंट आएगा और इसके सारे न्यूमेरिकल होंगे वो एक ही फॉर्मूले में इक्वल टू V2 V2 से होगा. ठीक है, शुरू का प्रेशर गिवन होगा, बाद का प्रेशर होगा, शुरू का वॉल्यूम बाद का वॉल्यूम, इससे रिलेटेड होंगे. जैसे अगर मैं इस पे बात करूं शीट में, कई क्वेश्चन बॉयल्स लॉ के होंगे. बेटा शीट आगे पास कर दो जो भी आए हैं. ठीक है, सो सपोज मैं अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर, अरे यार एक बच्चा इसकी जरा फोटो खींच के भेजना, इसकी फोटो खींच के भेजना, जो ऑनलाइन है उन्हें मिल जाएगी शीट पे, ट्रांसफर करना भूलिएगा. ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में अ सैंपल ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस, तो मास कांस्टेंट हो गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मास कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ये दो चीजें तो कांस्टेंट हो गई, तो बॉयल्स लॉ लग गया, मास और टेम्परेचर कांस्टेंट है. occupies 95 under a pressure of कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम ऑफ प्रेशर दे रखा है at the same temperature if volume of इतने, सॉरी if आएगा यहाँ या इट्स आएगा, इट्स वॉल्यूम at a pressure of इतने this one. तो बेटा एक शुरू का प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है और बाद का उन्होंने प्रेशर दे रखा है, बाद का वॉल्यूम पूछा है. समझ में आ रहा है? एनी डाउट? हाँ, ग्रुप में आएगा नहीं ग्रुप में. हाँ बेटा आप ध्यान से देखो ना क्या लिखा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो व्हाट इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? ठीक है, हाँ और क्या, लेकिन आपको इससे अभी कॉमन सेंस है वो लेने की जरूरत ही नहीं, टेंशन. अभी मैं बोर्ड पे सॉल्व करके बता रहा हूँ, पहले ये ना ग्रुप में भेज दूं मैं. बेटा ग्रुप में भेज मिलने, इस नाम से ग्रुप था अपना, E11 था, E नहीं 11 केमिस्ट्री, 11 केमिस्ट्री टॉपर्स शायद ऐसे ही है. ठीक है, पहुंच गया. ये ऑनलाइन वाले जो बैठे हैं ना उन्हें भी मिल जाएगा ना. चलिए ऑनलाइन वालों चेक कर लो. अब आप लोगों ने शीट मिल गया आप लोगों को. ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देख बेटा कैसे करना है, जो आपका कंफ्यूजन ये समझिए. V1 V1 V2 V2, तो ये शुरू का प्रेशर है ना बेटा, उसकी वैल्यू आपके पास 9.62 into 10 की पावर 4, 9.62 into 10 की पावर 4, ऐसी कोई वैल्यू कितना 9.962 है. ठीक है, तो ये न्यूटन पर मीटर में. ठीक, तो बाद में भी तो न्यूटन पर मीटर नहीं है प्रेशर, 10.13 भी तो न्यूटन पर मीटर नहीं है. तो जो यूनिट यहाँ है वही यूनिट यहाँ होगी, यूनिट पर प्रेशर पोटेंशियल. आप ये सोचते हैं ये पास्कल है, बार है, तब जब यहाँ पे और यहाँ पे यूनिट्स अलग होती और दोनों को सेम पुटअप करना होता. अब शुरू का वॉल्यूम इन्होंने दे रखा है आपको, शुरू का वॉल्यूम है 95, तो यहाँ वॉल्यूम नीचे रखेंगे, फाइनल वॉल्यूम निकालना है, ये आपने V2 लिख के निकाल दिया और एक अप्रोक्सीमेट आंसर फिर. फुल क्लियर है बॉयल्स लॉ? समझ में आया बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल कैसे होंगे? सिंपली P is inversely proportional to V या P into V is constant. और एक जनरल ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं कि इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम गिवन है और कहाँ पे बाद का वॉल्यूम बता. ठीक, अब चार्ल्स लॉ भी देख लेते हैं जिससे कि हमें बार बार शीट पे ये ना कहना पड़े क्वेश्चन नंबर दिस, सीधा ही पूरी शीट कर लें. ठीक है, दूसरा लॉ है हमारा चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ में ये कहा है वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर आप टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हैं तो. ठीक है, अगर आप टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं V1/T1 इक्वल टू V2/T2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. या आप कह सकते हैं V/T इज कांस्टेंट, और कुछ लोग इसे V1/V2 T1/T2 भी लिखने के बाद लिखती. इज इट क्लियर? तो शुरू का वॉल्यूम और बाद के वॉल्यूम का रेशियो, शुरू के टेम्परेचर और बाद के टेम्परेचर का रेशियो इक्वल. बट इसमें जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं
और टेम्परेचर केल्विन की जगह डिग्री सेंटीग्रेड लिख रहे होते हैं। तो ये गलती ना हो आपसे तो अच्छा रहेगा, टेम्परेचर मस्ट बी प्लेस्ड इन केल्विन ऑलवेज। ठीक है। तीसरा लॉ हमने एवोगैड्रो लॉ पढ़ा था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर ये दो चीजें कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ का फॉर्मूला क्या आ गया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, V1 अपॉन V2 N1 अपॉन N2 उससे आया। ठीक, इन तीनों लॉस को जब मिलाया तो ये बन गया PV प्रोपोर्शनल टू R या सॉरी PV प्रोपोर्शनल टू NT। और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब हटाया या लगाया यहाँ पे इक्वल टू के बाद तो PV इक्वल टू nRT बन, और ये कहलाई आइडियल गैस इक्वेशन। तो इस गैस इक्वेशन में ही लगभग सारे न्यूमेरिकल, इसमें R एक कांस्टेंट है तो R की वैल्यू क्या आ रही है, PV अपॉन N इंटू T आ रही है R की वैल्यू। ठीक है, तो अगर R की वैल्यू निकालनी है तो P इंटू V अपॉन N इंटू T। तो आपको इस समझ में आना ही चाहिए कि कहना क्या चाहते हैं, R कांस्टेंट है तो PV अपॉन NT कांस्टेंट है, तो आप कहना क्या चाहते हैं, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T। एक कॉमन सेंस है, n तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, मतलब अगर एक कंटेनर में गैस है तो उस कंटेनर का साइज बढ़ाया घटाया, टेम्परेचर इंक्रीज किया डिक्रीज किया, n थोड़ी चेंज हो जाएगा। एक कंटेनर के अंदर जितने गैस के पार्टिकल है उतने ही रहेंगे, साइज बढ़ाने में पार्टिकल का नंबर थोड़ी बढ़ जाएगा। पार्टिकल या वो थोड़ी हो रहा है डिवाइड हो रहे हो या टूट जा रहे हो, तो साइज बढ़ाने में वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ेगा, n सेम रहता है। तो अल्टीमेटली इससे फॉर्मूला आ गया P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T। समझ में आया। एक फॉर्मूला कल हमने और पढ़ लिया था, सिंपल भी होगा कि PV इक्वल टू nRT में W अपॉन M लिखते हैं, M मोल्स होता है जो कि, और यहां से P इक्वल टू W अपॉन V RT बाय M लिख सकते हैं और ये मिल जाए। ये फॉर्मूला भी हमने कल पढ़ा था कि डेंसिटी होती है PM अपॉन R। डेंसिटी प्रेशर पे डिपेंड करती है, मोलर मास पे क्या है वो क्लियर है। तो ये हमने पढ़ा। चलिए पहला, अच्छा पहला क्या है, टेम्परेचर एट व्हिच रियल गैसेस ओबेस एन आइडियल गैस लॉ ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये एक डायरेक्ट थ्योरेटिकल पॉइंट है कि आइडियल गैस थोड़ी अलग होती है, रियल गैसेस अलग है। थोड़ा जब आएगा तो मैं समझा दूंगा आपको। बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये माना गया है कि जो गैसेस हैं हमारी गैसेस आइडियल, उनमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, कोई, और उसका पार्टिकल बिल्कुल भी जगह नहीं घेरता कंटेनर में जो टोटल गैस की जगह घेरी है, उसके मुकाबले पार्टिकल का वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल। ये दो एजम्पशन माने गए हैं जो गलत प्रूव हुए। मतलब क्या है कि भैया किसी का वॉल्यूम कितना भी कम हो, कितना भी नेग्लिजिबल स्पेस में क्यों ना आ रहा हो, बट वो कहीं ना कहीं मैटर करता है स्पेस। ठीक है, और गैसेस में बिल्कुल फोर्स नहीं है, ऐसा नहीं, फोर्स होता है। तो रियल गैसेस में दो चीजें आइडियल गैस से अलग पाई गई। कौन सी दो चीजें, रियल गैस में फोर्स भी होता है और रियल गैस के पार्टिकल जगह भी घेरते हैं एट वेरी हाई प्रेशर, वो जगह मैटर करती है। इज इट क्लियर। तो रियल गैस और आइडियल गैस दो अलग अलग गैसेस हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि भाई जो रियल गैसेस हैं वो भी ये लॉ फॉलो कर लेते हैं कभी कभी, तो किस रेंज में फॉलो करते हैं, उस रेंज का नाम है बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, तो उसका आंसर है बॉयल्स टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिन बैलून फिल्ड विद एयर at 47 degree has a volume of 3 liter. If on placing it in a cool room, its volume becomes 2.7 liter. भैया देखिए, शुरू का टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, बाद का वॉल्यूम दे रखा है और टेम्परेचर पूछा है। चलो करो, अब बोलो नहीं, जल्दी से सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या है।
डन। बोलिए बेटे, डन। बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या आया, बताओ बेटा। आई होप सो आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया आपको ये बेटा। मेन पॉइंट है ना, इसमें आपको एग्जैक्ट आंसर की जरूरत नहीं, ऑप्शन की जरूरत है। क्या आपको ऑप्शन पकड़ में आ गया कि कौन सा आंसर सही है, ABCD? ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार बोर्ड पे आपके सामने करता हूँ। आपका आंसर 42AR। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ये कहा गया है वॉल्यूम शुरू का B है 3 लीटर और बाद का B है शायद 2.7 लीटर। तो मुझे साफ पता चल रहा है ये 10 टाइम्स 10% कम हो रहा है ना। 10% कम हो रहा है वॉल्यूम, तो टेम्परेचर भी 10% कम ही होगा। तो जो 47 है वो 10, अरे यार इतना सरल क्वेश्चन। देखिए इसमें क्वेश्चन सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, हमें वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम ही करना है। तो शुरू टेम्परेचर 47 है तो 100 पे तो गलत, और दूसरा 200 और बड़ा गलत, तीसरा 15 वो भी अभी लग रहा गलत है। क्यों? अगर 10% ही कम होना है तो 42 ठीक लग रहा है, फिर भी हम सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में है इसलिए। तो इनिशियल टेम्परेचर जो आ रहा है आपका वो आ रहा है 273 प्लस 47 which is nearly 320 और बाद का टेम्परेचर केल्विन आए। बट ये तो क्लियर है 10% ही कम होगा तो 290 हो जाएगा, या 32 कम कर लो, 290 से थोड़ा और कम बल्कि, ठीक है 285 कुछ हो जाएगा। बेटा 15 आंसर लग रहा है, आपका आंसर गलत है। देखो वही तो गलती है, या तो आपको केल्विन में पुट अप करना है ना। क्वेश्चन आसान है लेकिन ट्रिकी है। दैट इज आंसर इज सी। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ये 10% कम होना है, तो ये 10% कम हो रहा है 290 के आसपास आ रहा है, 290 से थोड़ा कम आना है, 288 कुछ आ रहा है, और 273 माइनस करके डिग्री सेंटीग्रेड। गुड क्वेश्चन, आंसर इज सी। टेम्परेचर इन केल्विन इज 320 मल्टीप्लाइड बाय 2.7 अपॉन 3। 3 से नियरली 321 अगर मान लो, 3 और 37 टाइम ये आ रहा है, ठीक है। और 2.7 into 17 कर लीजिए, या 320 रहने देता हूँ, सॉरी मैं इसे और इसे 0.9 कर देता हूँ, ठीक है। वही 90% आ गया, और 90% 288 के आसपास है। ये केल्विन में 288 है, ठीक है। और मैंने आपको कल भी कहा था कि ये गलती मत करना कि डिग्री सेंटीग्रेड में कर दो, तो इसलिए आंसर जो देखते ही हमें ए लग रहा था वो नहीं है, सी। समझ में आया बच्चों? आंसर इज सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। A gas is heated from 0 degree centigrade to 100 degree centigrade at 1 atmospheric pressure. Heat किया गया. If initial volume of gas is 10, what is मतलब 10 लीटर होगा क्योंकि चारों ऑप्शन में लीटर है. What will be the final volume? I hope so. अब आपसे गलती ना प्लीज करिए खुद. करो बेटा, स्टार्ट करो बेटा। शीट का पिछला पेज भी पूरा खाली है, तो आप अगर कैलकुलेशन करना चाहें और कॉपी ना यूज करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शीट के पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया 13.6, बेटा सी ऑप्शन कह रहे हो आप इसका, चलिए चेक करते हैं उत्तर। ओके, तो यहाँ अगेन कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जो पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे, दैट इज टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करके लिखना है। और ऑब्वियसली थर्ड क्वेश्चन में भी पहले की तरह V और T का ही रिलेशन दिख रहा है मुझे, तो इनिशियल वॉल्यूम 10 है, फाइनल वॉल्यूम निकालना है, तो V1 आपका 10 हो गया, V2 आप निकाल रहे हैं, T1 आपका 273 हो गया, T2 आपका 373 हो गया, तो V2 हो गया 373 into 10 by 273, और ऑब्वियसली 273 1 पहले आ गया,
2 तो आएगा नहीं, 1 पॉइंट समथिंग 1.2 या 3 होगा, और 1.2 या 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 या 13 के आसपास आएगा। और यहाँ ऑप्शन या तो 10 है या 7.3 है या 20 है, तो भैया 10 भी इरेडिकेट हो गया, 10 आंसर नहीं होगा गारंटेड, वॉल्यूम 6 फिक्स नहीं रहेगा। 7.3 भी हट गया आंसर क्योंकि वो भी नहीं होगा। अब बचता 13.66 और 20। तो अब हम सॉल्व करके देखिए 20 कब आता, अगर ये एग्जैक्ट डबल हो रहा हो, मतलब 273 का डबल 546 होता तो 20 होता, तो ऑब्वियसली 20 से कम वाला ऑप्शन सही है, वो एक। ऑब्जेक्टिव अप्रोच को समझिए, ऑब्जेक्टिव में आंसर पकड़ना होता है, तो स्टेप मार्किंग नहीं होगी, एक एक वर्ड या एक एक मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो सही कैलकुलेशन या एग्जैक्ट 100% कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर ऑप्शंस में डिस्टेंस ज्यादा, अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हैं तो। नो नेक्स्ट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अंडर व्हाट कंडीशन will a pure sample of ideal gas not only exhibit a pressure of 1 atmosphere but also concentration of 1 mole per liter। तो यहाँ क्वेश्चन में ये है कि किस कंडीशन में प्रेशर ऑफ आइडियल गैस 1 एटमॉस्फेयर बट आल्सो कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, बता सकते हैं क्या है? नहीं बता पाए? देखिए बच्चों, कई बच्चों ने समझ नहीं आ रहा क्या है, कहना क्या चाहते हो, है नहीं? तो भैया ये कहना चाहते हैं PV इक्वल टू nRT हो गए, तो P इक्वल टू N अपॉन PRT हो गए, ठीक। प्रेशर कह दिया 1 एटमॉस्फेयर, ये कंसंट्रेशन की होती है मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। क्या होता है कंसंट्रेशन, अगर JB1 है, अब हमें टेम्परेचर निकालना है, R तो कांस्टेंट है, तो ये आ रहा है टेम्परेचर इज 1/R, और R कितना है 0.08, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का ना ये 2 आ गया, इसे रखो, और जब इसे रखोगे ये ऊपर आ गया 100, तो 100 by 8.2, 100 by 8.2 है ना, तो 8 10 80, 10 से थोड़ा ऊपर टेम्परेचर होगा, 812 के आसपास आ रहा है कुछ, ठीक है। टेम्परेचर 12 केल्विन, आप सी ऑप्शन इज क्लियर है। अगर यहाँ का टेम्परेचर 273 आता बाई चांस, तो ए ऑप्शन सही मान लेते हैं, क्योंकि एसटीपी कहा गया है, और एसटीपी में प्रेशर तो क्वेश्चन में पहले से 1 दे रखा है, चाहे बाहर या एटमॉस्फेयर में से बाहर होना चाहिए वहां पे, लेकिन फिलहाल टेम्परेचर जो आ रहा है वो 12 केल्विन आ रहा है, और 12 के हिसाब से सी आंसर। क्वेश्चन आप पढ़ के देखो क्या समझ में आ रहा है, कैसे पूछा है उन्होंने, पूछने का तरीका देखिए। अंडर व्हाट कंडीशंस will a pure sample of ideal gas not only exhibit a pressure of 1 atmosphere but also concentration of 1 mole per liter। तो कह रहा है प्रेशर भी 1 होना चाहिए और कंसंट्रेशन भी 1 मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर तो आपको ये समझना होगा, ये V यहाँ से यहाँ नीचे लाके कब आए। अब क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। अमोनिया गैस इज लिक्विफाइड मोर इजीली देन नाइट्रोजन, यानी अमोनिया गैस के पार्टिकल्स ज्यादा अट्रैक्टेड, और ये हमने आपको थ्योरी में पढ़ा रखा है कि जिसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है उसे लिक्विफाई करना आसान होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, वंडरवॉल कांस्टेंट। अरे यार वंडरवॉल कांस्टेंट अभी मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन ठीक है, बेसिकली इसका मतलब यही है कि वो कांस्टेंट अमोनिया के लिए ज्यादा है, लेकिन अभी मैंने आपको ए और बी पढ़ाए नहीं है, तो अब इस क्वेश्चन को अभी छोड़, ठीक है। अभी मैंने अभी वंडरवॉल इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो डिटेल कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम शायद पहले ही कर चुके हैं, और लेकिन हमें आंसर पता करना है। बच्चों देखो, ऑप्शन पता करने का पहले तरीका देखिए बेटा, शुरू का प्रेशर कितना है बताओ 9.9, बाद का प्रेशर कितना है 10.13, यानी बढ़ गया प्रेशर, तो वॉल्यूम कम ही होगा। अच्छा 95 से कम होगा तो 190 तो नहीं होगा, और प्रेशर जो बढ़ रहा है ना वो नेग्लिजिबली बढ़ रहा है, जो ध्यान से देखो कितना बढ़ रहा है 9.9, यानी पहले से 10 था, और 10.1 वो भी 10 ही था, तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा है, थोड़ा सा वॉल्यूम कम और थोड़ा सा कम 93, इसलिए हमें बी आंसर। तरीका समझिए ऑब्जेक्टिव पढ़ने का कि बिना कैलकुलेशन किए भी आ सकता है आंसर, और इसमें कोई डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन वाला लोचा है ही नहीं कि बाद में जाके चेंज हो जाएगा, गलत भी नहीं। नहीं वो कोई बात नहीं, अब ये ना ऑब्जेक्टिव थोड़ा ब्रेन ज्यादा ओपन कर देता है,
क्योंकि ये तो न्यूमेरिकल्स हैं, चलिए न्यूमेरिकल तो वैसे पकड़ने, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव इज मोर यूजफुल। मतलब इसमें और सब्जेक्टिव में अंतर क्या है? सब्जेक्टिव इज मेमोरी बेस्ड कि आप कितना अच्छा रट सकते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव इज कंसेप्चुअल बेस्ड कि आपको पूरा रटा हुआ है, लेकिन जब चार डेफिनेशन आएगी, मतलब एक ही की चार वैल्यू चार तरीके से एक्सप्लेन किया होगा, कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव इज मोर प्रिसाइज, नॉलेज का ज्यादा टेस्ट ऑब्जेक्टिव में होता है, सब्जेक्टिव तो रिटन बेस्ड है ना, आपकी मेमोरी कितनी। चलिए कोई बात नहीं, कंसेप्ट सब्जेक्टिव शीट शुरू कर देंगे, वो भी है मेरे पास। अब टेंशन ना लो। नाउ a gas occupies a volume of 250 ml at 700 mm Hg pressure at 25 degrees centigrade. What additional pressure is required to reduce the volume to its 4/5 of the same temperature? कर लेंगे, बस लैंग्वेज का खेल, जल्दी बताइए, लैंग्वेज समझ में आ गई नहीं आप? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि a gas occupies volume 250 ml at 700 mm pressure। तो शुरू का प्रेशर और वॉल्यूम दोनों है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पढ़ो ही मत। व्हाट एडिशनल प्रेशर रिक्वायर्ड, बाद का प्रेशर निकाल लो, एडिशनल का है तो माइनस कर देना, ठीक है। टू रिड्यूस द वॉल्यूम टू 4/5, तो भैया इनिशियल वॉल्यूम कितना है बेटा? शुरू का प्रेशर 700 है, शुरू का वॉल्यूम 250, बाद का प्रेशर निकालना है और बाद का वॉल्यूम बेटा 200 हो। yes. समझ में आया 200 कैसे? उसके बाद रिड्यूस हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो 200 का 4/5 टाइम्स निकालना है, ठीक है। सॉरी 250 का 4/5 टाइम्स निकालना है, तो 50 × 4 200। अब ये बाद का प्रेशर आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज्यादा आएगा। कितना आया है जरा चेक करिए, वो 54 टाइम्स 55 टाइम्स 700/4 is 147, 700/4 is 175 ना, into 5, चलो कोई बात नहीं, by 4 2 से पहले डिवाइड किया 350 हो गया, और 350 × 5/2, चलिए इसे ना 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर करो तो ये हो गया 3500, है ना। 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 है, ठीक है। और 4 से 4 8 टाइम्स 32, 4 7 टाइम्स 5 टाइम्स, है ना। शुरू का प्रेशर कितना था 700, बाद का कितना हो रहा है 875, तो आपका इंक्रीज कितने का हुआ 175, 175 का। तरीका समझ में आ गया कैसे किया? तो उन्होंने बस लैंग्वेज में थोड़ा सा इरिटेट करने की कोशिश की है, पजल किया आपको कि इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्ट दे दिए और बाद में उन्होंने कहा 4/5 वॉल्यूम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बेटा आपने कहा 8 9 10 तो 3 आप करके देखिए, बोलो बेटा करो। क्या हो गया बेटा, डिस्कस क्यों कर रहे हैं आप? बोलो ना प्रॉब्लम क्या है, बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 8, at constant temperature pressure is increased by 1%, volume is decreased by, ठीक है। बोलो बेटा, देखिए आपने इनिशियल प्रेशर मान लेना चाहिए इस केस में 100, तो फाइनल प्रेशर कितना हो गया 100, कॉमन सेंस। तो ये हो गया P1/P2
इज इक्वल टू V2 अपॉन P1, है ना। तो P1 कितना था आपका 100 और P2 कितना है आपका 101, ठीक है। तो शुरू का वॉल्यूम सपोज अगर 1 लीटर था मान लो, तो बाद का वॉल्यूम कितना आ रहा है 100/100, यानी उससे थोड़ा कम। इज इट क्लियर? अब मैं कह रहा हूं ये जो कम हुआ उसे परसेंटेज में चेंज करो कि कितने परसेंट, कितने परसेंट 1% का 1% कैसे आपने हाँ और क्या वही परसेंटेज यही तो कहलाएगी 100/101 ही आंसर होगा, यही तो आ गया परसेंटेज में तो है 100/100। अगला करें, कर लिया। Question number 9. When temperature of 23 ml of dry CO2 is changed, gas is changed from 10 degree to 30 degree centigrade at a constant pressure, the volume of gas becomes closest to which of following? भैया साफ साफ दे रखा है कि टेम्परेचर कितना बढ़ाया गया है। हाँ जरा ये गलती मत करना, मुझे लग रहा है तुमने कर दी है। तुमने क्या गलती कर दी है कि आपने डिग्री सेंटीग्रेड में रख दिया, तभी ये भी दिखना वो भी दिखना, जबकि टेम्परेचर ना के बराबर बढ़ा है। 273 शुरू में 283 शुरू में था, बाद में 303 है, तो टेम्परेचर मात्र ये वाला फॉर्मूला लगना बेटा V1/V2 इक्वल टू T1 शुरू का 283 और T2 बाद का टेम्परेचर 303 और शुरू का वॉल्यूम था शायद 23 ml, है ना। बाद का वॉल्यूम निकालना है 303 into 23/283। तो आप इस कैलकुलेशन को जरा ध्यान से देखिए, तो 23 से थोड़ा सा कम आंसर आना है, 23 से थोड़ा सा सॉरी 23 से थोड़ा सा ज्यादा आना है, सॉरी ये 283 है, ये 303, थोड़ा सा ज्यादा आना है। अब इसने बड़ा ऑप्शन दो क्लोज दिए हैं, एक 25 और एक 24, दोनों क्लोज है। तो ऐसे केस में आपको एग्जैक्ट करना पड़ेगा, ऐसे केस में आप एग्जैक्ट करिए। इस केस में बेटा आप ये नहीं कह सकते ना कि कितना आ रहा है, तो ये 1 पॉइंट ही कुछ है, तो 23 into 1.1 अगर होता, नहीं है 1.08, 24 ज्यादा सही लग रहा है मुझे, 24.6, ठीक है गुड। 10. The volume of a gas is 100 ml at 100 degree centigrade. If pressure remains constant, temperature, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा है सीधा वॉल्यूम डबल करना 100 से 200, तो शुरू का टेम्परेचर कितना दिख रहा है बच्चों आपको, तो बाद का उसका डबल 373 का डबल, समझ में आ रहा। तो 373 का डबल कितना होगा 746 ना, ठीक है। और 746 तो काय में आएगा, ये केल्विन में, उसका आधा करोगे, ओ सॉरी उसमें 273 घटाओ क्योंकि आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए, तो मुझे जहां तक लग रहा है 473 होगा, है नहीं, समझ में आ गया। आंसर बी 473 होगा, एक बार चेक कर लो आप, आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। देखो बेटा ये कहते हैं वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर कांस्टेंट है, बेटा वो केल्विन में आ रहा है, 473 आया या नहीं आया। ये देखिए इन्होंने कहा वॉल्यूम डबल हो जाएगा, दैट इज 100 ml शुरू का वॉल्यूम, बाद का वॉल्यूम 200, शुरू का टेम्परेचर 373 है, बाद का टेम्परेचर निकालेंगे तो केल्विन में तो आएगा ही, तो ये केल्विन में आ रहा है आपका टेम्परेचर 746, इसमें से 273 माइनस करो तो डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा, तो ये 473 तरीका समझ में आ रहा है।
बस ये ऑब्जेक्टिव में गड़बड़ ये होती है, 746 लिख किया वही आंसर आ, वो गलत, ठीक है। नेक्स्ट 11, if 300 ml of a gas at 27 degree centigrade cooled to 7 degree centigrade, ठीक है। अब आपको समझ में आने जाना चाहिए, टेम्परेचर शुरू का 300 डिग्री है और टेम्परेचर 300 केल्विन हो गया ना, और बाद का टेम्परेचर 280 हो गया। मैं डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करके बोल रहा हूँ। तो टेम्परेचर 300 से 280, तो नियरली टेम्परेचर कितने टाइम्स कम हुआ, कितने परसेंट, 9%, 8%, 10% भी नहीं कम हुआ। और अगर टेम्परेचर 98% कम हुआ तो वॉल्यूम भी 98% कम कर दीजिए, तो 300 का 10%, तो सीधा यही 280 आ जाएगा। कॉमन सेंस सेम 280 आ गया, वो 300 दोनों में एक 280 हुआ, दूसरा भी 280 हो जाए। डन। चलिए अब जरा 12, 13, 14 ये आप मुझे करके दिखाएं शांति पूर्वक। करिए बहुत। हाँ जी करिए। 11 का क्या आंसर आया बेटा? 12 का बताना, इसको करा A flask containing air open to atmosphere is heated from 300 to 500, percentage of air expelled out, escape। तो बेटा होता क्या है इसमें, आपको क्या करना चाहिए, आपको पता है पहले फाइनल वॉल्यूम निकालो कि एयर का फाइनल वॉल्यूम कितना हो, ठीक है। एक फ्लास्क है, उसका टेम्परेचर आपने 300 से 500 किया, तो टेम्परेचर कितने टाइम्स बढ़ गया, ऑलमोस्ट 1.6 टाइम्स बढ़ गया ना। 1.6 ही तो आया, 1.6 से भी ज्यादा, 1.7 से कम, 1.6 से ज्यादा, समझ में आ रहा है। 500/300 कर रहा हूं तो 1.66 आएगा। तो अगर आपका टेम्परेचर 1.66 टाइम बढ़ा है तो वॉल्यूम भी 1.66 टाइम ही बढ़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब 1.66 में कॉमन सेंस लगाना, सपोज करो जबकि बात का वॉल्यूम 166, ठीक है बेटा, 66 हो रहा है, तो क्या कॉमन सेंस है, 100 ml तो वही रहेगा, 66 निकल के बाहर चला जाए। समझ में आ गया क्या कह रहा हूं, क्लियर। तो यहां पे जो ऑप्शन आपका है 66% कुछ क्लियर है। चलो ठीक है, इसे आप कल करके लाइएगा शीट कंप्लीट घर से, और कल से हम ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव भी शीट